आप सरकार ने श्रमिकों के लिए बड़ी घोषणाएं की पर अमल नहीं। सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। नमस्कार, स्वागत है आपका केएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना खान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल में श्रमिकों के हितों में बड़ी घोषणाएं की, लेकिन उन पर अमल नहीं किया। पूर्व सरकार के पास श्रमिक फंड में 5200 करोड़ रुपए की राशि बिना उपयोग की पड़ी रही, जबकि श्रमिक सहायता का इंतजार करते रहे। पूर्व सरकार की श्रमिक विरोधी मानसिकता का ये हाल था कि वह श्रमिकों के पंजीकरण के लिए 25 रुपए, नवीनीकरण के लिए 20 रुपए वसूलती थी, जबकि केंद्र सरकार यह सेवा पूर्णतः निःशुल्क देती है। सीएजी रिपोर्ट जो कि गरीब मजदूरों पर, जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हुए उन सभी साथियों पे थी जो दिन रात पसीना बहा करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। सरकार ने अनेकों योजनाएं उनकी बनाई कि वो जीवन जी सके। हमारे संविधान में भी आर्टिकल 21 में डिग्निटी के साथ जीने की बात कही गई। एक व्यक्ति केवल जिए नहीं, इज्जत के साथ जिए। और इसी कारण सरकार ने अनेकों प्रोविज़न क्रिएट किए कि गरीब के लिए अलग अलग मदों में वो योजनाएं खड़ी की गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालिक सरकार को झाड़ लगाई, डांट लगाई कि आपके पास पैसे भी हैं और लाखों मजदूर जो दिल्ली में काम करते हैं। ग्रैब लग गया था। ग्रैब में सरकार का प्रोविज़न होता है कि आप मजदूर को 8,000 रुपये दें। मैं पूछना चाहती हूं, जिन माननीय सदस्य ने कहा कि जब लोग गांव चले गए तो जी कैसे करते, कहां से देते। माननीय कोर्ट ने 2024 दिसंबर में जब ये कहा कि भाई आपको सब्सटेंस अलाउंस देना था आपके मजदूरों को, आपने क्यों नहीं दिया, तो इन्होंने आनन फानन में जवाब दे दिया कि जी वो आधार कार्ड से बैंक अकाउंट जुड़े नहीं थे। तो उन्होंने कहा भी आधार कार्ड से यदि बैंक अकाउंट जुड़े नहीं थे तो क्या पैसा नहीं दिया जाएगा, क्या ये ज़रूरी है? तो ऐसा कोई कानून है? तो इन्होंने जवाब देना पड़ा। कोर्ट के आगे क्या बोलते, नहीं कानून कोई नहीं है जी। अगर कानून नहीं है तो पैसे क्यों नहीं दिए? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो फिर कोर्ट ने दोबारा से कहा कि तकनीकी कारणों से यदि आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो ये सरकार की कमी है, उस मजदूर की गलती नहीं है जिसके अकाउंट में आप पैसे नहीं दे रहे। तुरंत प्रभाव में दिल्ली के 90,000 श्रमिकों के अकाउंट में 8,000 रुपये डालिए। फिर कोर्ट ने बार बार कहा कि ये जो श्रमिक हैं, निर्माण श्रमिक, ये केवल अवसंरचना नहीं है, ये राष्ट्र बनाते हैं। और ये जो राष्ट्र बनाते हैं और आपने जो बोर्ड बना के रखा है, इस बोर्ड के माध्यम से इनको वास्तविक लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने फिर दोहराया कि BOCW एक्ट जो आपका 1996 का है, आप इतना सेस इकट्ठा करते हैं तो वो कहाँ जाता है? वो क्यों नहीं आप इनके स्वास्थ्य में, इनकी सुरक्षा में, इनके वेलफेयर में लगाते हैं? ये बताए राज्य सरकार। राज्य सरकार के पास कोई जवाब नहीं था।